प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। मेरा नाम निकिता है। तो मैंने वेडनेसडे को कॉन्फ्रेंस कॉल पे एक प्रार्थना दी थी मेरे एग्ज़ाम के लिए। तो आज मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, तो मुझे सारे पेपर बहुत ईज़ी गए और मेरी एग्ज़ाम ऑनलाइन थी, तो उसमें कुछ नेट का भी इशू नहीं हुआ। तो मैं सारी महिमा प्रभु यीशु को देती हूँ। प्रभु को कोटि-कोटि धन्यवाद। और पास्टर जी को और सिस्टर जी और जितने भी लोगों ने हम मेरे लिए प्रार्थना की, उन सबको धन्यवाद। सारी महिमा मैं प्रभु को देती हूँ। कोटि-कोटि धन्यवाद। थैंक यू। यीशु के नाम से सबको नमस्कार। और मेरी शादी तय हो गई है और प्रभु को ही महिमा मिले। और सिस्टर पास्टर को वो मेरी शादी में बहुत रुकावट आ रही थी और सिस्टर पास्टर ने बहुत प्रार्थना किया और सब कलिसिया ने भी बहुत प्रार्थना किया और धन्यवाद। प्रभु को ही महिमा मिले। और मेरी 2 महीने में शादी है। प्रभु के नाम से नमस्कार। चलो सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। मैं वेदांगी, मेरी गवाही है कि मेरे पापा काम पे जाना बंद कर दिए थे, तो हमें नोटिस आए थे कि उनको सस्पेंड करने वाले हैं। तो कोई हमारे पास मतलब ऑप्शन नहीं था, क्या करना है समझ नहीं रहा था। तो हम प्रार्थना कर रहे थे और सिस्टर पास्टर को भी बताया था, सब चर्च वालों को बताया था। तो सब लोग बहुत बोझ से भर कर प्रार्थना कर रहे थे। तो मतलब प्रभु ने एक मार्ग खोला, तो मतलब वहाँ हमने पैसे पे किए और पापा का मतलब जॉब वो बच गया और अच्छे से अभी हमें रेगुलर पेमेंट आ रहा है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और हम मतलब प्रभु में आए तब से हमारे एक प्रेयर रिक्वेस्ट थी कि मतलब हमारा एक जो कर्जा थे वो सब जाना चाहिए, मतलब ख़त्म होना चाहिए और हमारे बिजनेस का भी मतलब स्टार्ट करना था हमें, तो उसके लिए भी प्रभु मार्ग खोलना चाहिए, ऐसे हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट थी। तो सच में प्रभु ने ये साल में हमारे वो प्रार्थना सुन ली और हमारा जो मोस्ट ऑफ कर्जा था वो प्रभु ने मतलब हटा दिया हमसे और बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए भी मार्ग खोला। हम मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं कहते ऐसा प्रभु ने मार्ग खोला, कब होगा हम नहीं जानते थे, पर प्रभु ने इस साल में हमारे साथ पूरा मतलब सब कुछ सही कर दिया, अच्छा कर दिया। इसलिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। और हर एक बात में प्रभु अब उन्नति कर रहे हैं हमारी, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद। यही मेरी गवाही है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेस लॉर्ड। पास्टर जी को भी प्रेस लॉर्ड और सिस्टर जी को भी प्रेस लॉर्ड। 30 अक्टूबर से मेरे शरीर में कुछ अजीब सा वीकनेस शुरू हुआ था। उसके साथ ही साथ 2 दिन के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा स्मेल और मेरा टेस्ट पूरा बंद हो गया था। तो मुझे बिगनिंग में पता नहीं था कि ये कोविड का सिम्टम होता है। तब मैंने पास्टर जी को फ़ोन किया और उनको बोला कि ऐसा मेरा हालत है। तो पास्टर जी ने बोला कि शायद ये कोविड ही है, क्योंकि पास्टर जी को भी जब कोविड हुआ था तब उनको भी स्मेल और टेस्ट पता नहीं चल रहा था। तो क्योंकि मेरे शरीर में कोई और बलहीन स्थिति नहीं आया था, मतलब कोई फ़ीवर नहीं था, बॉडी पेन नहीं था, मैं सब काम कर पा रही थी, तो मुझे लगा शायद ये कोविड नहीं होगा। लेकिन पास्टर जी से जब मैंने बात किया तब मैंने सोचा कि मैं अपने आप को होम आइसोलेशन में रखती हूँ और फिर 10 दिन तक मैं होम आइसोलेशन में थी। उसके बाद पास्टर जी मेरे लिए हर दिन प्रेयर कर रहे थे ऑलमोस्ट। मेरे को जब भी पॉसिबल होता था मैं पास्टर सिस्टर को फ़ोन करती थी और वो लोग मेरे लिए बहुत प्रेयर करते थे। फिर मैं डेली चंगाई का जो प्रेयर वो सब जो पास्टर जी पोस्ट करते हैं उन सब में पार्टिसिपेट कर रही थी और कोविड को नेगेटिव करके मैं डिक्लेयर कर रही थी। और कुछ दिन के बाद मैंने जब ऑफ़िस में बोला था कि मेरे को ऐसे ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो उन लोगों ने बोला है कि अगर आपको ऑफ़िस वापस ज्वाइन करनी है तो आपको टेस्ट लेना ही पड़ेगा, नहीं तो एचआर उसको बहुत सीरियसली लेगा, ऐसे करके उन लोगों ने बोला है। तो क्योंकि मुझे 18 तारीख या 19 तारीख से ऑफ़िस जाने का काम था, तो मैंने सोचा मैं टेस्ट ले लेती हूँ और फिर मैंने 15 तारीख को टेस्ट लिया है और मेरा कोविड का टेस्ट नेगेटिव निकला है। ये मेरे लिए भगवान ने बहुत ही अद्भुत कार्य किया है, क्योंकि मैं किसी की कोविड पेशेंट से जब बात कर रही थी इसके पहले, वो लोग बोल रहे थे, पास्टर जी भी बोल रहे थे, सिस्टर भी बोल रहे थे कि हम एक कमरे से दूसरे कमरे तक जा भी नहीं पा रहे थे, इतना हमको थकान था। लेकिन मेरे को
ये 10 दिन में ऐसा कोई स्थिति नहीं आया था। मेरे को भगवान ने बहुत 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 अपने विंग्स के अंदर मेरे को छुपा के मेरे को इतना चंगाई दिया है। ये पूरा क्रेडिट मैं सिर्फ यीशु को ही दे रही हूँ, यीशु को ही महिमा मिले। और पास्टर जी सिस्टर जी ने भी बहुत प्रेयर किया है मेरे लिए, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। सारे महिमा यीशु को मिले। अब सबको नमस्कार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। मेरी गवाही मेरे दोस्त के विषय में है। लास्ट ईयर में और मेरी दोस्त FY में थे। सेकेंड सेमेस्टर हमारी बहुत हार्ड गई थी, इसलिए मैं प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु यीशु हमें प्लीज़ पास कर दे। लेकिन इतने हार्ड गए थे एग्ज़ाम के, मतलब हम पास हो गए ऐसा कुछ भी चांसेस नहीं था। तो मेरी दोस्त भी फर्स्ट टाइम, उसको विश्वास नहीं था, वो अन्य जाति में थी। मैं उसको बोली कि तू यीशु मसीह पे विश्वास रख, वो प्रार्थना करेगा, तू प्रार्थना करेगी तो ज़रूर सुनेगा प्रभु यीशु। तो उसने विश्वास किया और प्रभु ने इतना अद्भुत कार्य से हमें पास किया है कि लॉकडाउन ही लग गया है। तो लॉकडाउन की वजह से हमें SY बीकॉम में आगे बढ़ा दिया गया और प्रभु ने वो गवाही तैयार की, उसके लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद है। उस वजह से आज वो विश्वास करने लगी। तो उसके घर में ऐसा एक प्रॉब्लम आ गया था कि उसके जो बड़े चाचा है उसको मलेरिया हो गया था अचानक। उसके लिए वो मुझे फ़ोन की और रो रो के बता रही थी कि प्लीज़ प्रार्थना कर, प्लीज़ प्रार्थना कर, प्रभु यीशु मेरे चाचा को ठीक करेंगे क्या। तो मैंने उसको बताया ज़रूर करेंगे, तू विश्वास रख। और उसी समय उनको कोविड भी हो गया तो और डर गए कि, और उनकी एज बहुत ज़्यादा थी तो थोड़ा डर भी था कि एज ज़्यादा होने के वजह से शायद उनकी डेथ भी हो सकती थी। हमने बहुत प्रार्थना की और उसको मैंने बताया कि तू जा, तेरे घर में जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको बता कि यीशु से प्रार्थना कीजिए। और वो बात बहुत हार्ड थी क्योंकि अन्य जातियों में वो तैयार नहीं हो सकते थे। लेकिन मैंने उसको एक ही बोला, तुझे डांटेंगे चिल्लाएंगे लेकिन आज तू डांट खाएगी थोड़ा तेरे चाचा के लिए, तो तेरे चाचा बच जाएंगे। तो उसने प्रार्थना की, उसने हिम्मत की और उसके चाचे को बोला। तो जो बीमार थे उनके फैमिली मेम्बर्स ने प्रार्थना करवा ली पास्टर सिस्टर जी से। पास्टर सिस्टर जी ने बहुत बार उनके लिए प्रार्थना फ़ोन पे की और ऐसे भी कि हमारे चर्च मेंबर ने सबने मिलके प्रार्थना की। और प्रभु यीशु ने बहुत दिनों बाद मुझे वो दिखाई दिया, प्रभु ने उनको बहुत अच्छे से चंगाई दिया। उसके लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद है। क्योंकि उसके थोड़े दिन पहले 1-2 बार ऐसा हो गया था कि बहुत जन को कोविड-19 हो गया था। इसीलिए हमने उनको बोला था प्लीज़ यीशु से प्रार्थना करो, प्रभु बचा लेंगे। लेकिन उन्होंने सुना नहीं, प्रार्थना करवा नहीं लिए, इसीलिए बहुत जन की डेथ हो गई थी। शैतान ने उन्हें खींच लिया था और फिर मुझे वो दुख लगने लगा था ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए मैंने मेरे दोस्त को बताया, उसने सुना और पूरी की प्रभु यीशु ने, उसने उसके घर तक पहुंचा प्रभु यीशु ने। इसीलिए हुआ। इसीलिए मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ आप सभी यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु ज़रूर आप सबको बचाएगा। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाय, आप सबको यीशु के नाम से नमस्कार। मैं आज एक गवाही देने जा रही हूँ मेरे फादर इन लॉ की। उनको कोरोना हुआ था, वो डायबिटिक पेशेंट है, बहुत एजड है। तो वो उनका ऑक्सीजन पे थे वो और हॉस्पिटल में ICU में थे। तब भी पास्टर जी ने और सिस्टर जी ने उनके लिए प्रेयर किया था, वो उनको चंगाई पाई थे वो। अब वो घर तक अच्छे से पहुँच गए, मतलब अच्छे से ठीक ठाक होके आए थे। फिर बाद में वो कोरोना के गोले का उनकी किडनी पे असर हो रहा था। तो अभी उनको बहुत उनकी वो तकलीफ़ में थे, उनको पेशाब का भी बहुत तकलीफ़ हो रहा था और उनको खाना भी नहीं जा रहा था, और शुगर लेवल भी कम ज़्यादा हो रहा था उनका। और उनका कुछ मतलब मेरे मन में बहुत मतलब लग रहा था कि कुछ तो सीरियस है, वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो मैंने पास्टर जी को बोला कि उनको कॉल कीजिए, मेरे ससुर को। और पास्टर जी ने पर्सनली उनको कॉल किया और उनके कॉल पे उनको प्रेयर दी। और मैंने भी उनको छोटे वीडियो पास्टर जी भेजते हैं, उसमें का एक वीडियो भेजा मेरे ससुर को चंगाई के लिए। वो वीडियो था, वो दिखाया। फिर बाद में उनको पता नहीं वो किसी चीज़ पे मतलब जल्दी से जल्द भरोसा नहीं रखते। तो उन्होंने फिर दूसरे दिन प्रेयर मांगी कि फिर से वो पास्टर जी को कॉल करने को बोलो और मुझे प्रेयर चाहिए करके बोले। फिर बाद में मैंने पास्टर जी को बोला कि उनको फिर से प्रेयर चाहिए और प्रेयर मांग रहे फिर से। तो फिर से पास्टर जी ने उनको प्रेयर किया, उनके लिए घर पे भी प्रेयर किया। तो पास्टर जी का सिस्टर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। तो मेरे फादर इन लॉ को अभी वो चंगाई पाए हैं। उनका शुगर लेवल 350-400 हो रहा था, तो डायरेक्टली वो 200 पे आया है। तो वो पूरा श्रेय में प्रभु यीशु को देती हूँ सारा क्रेडिट, और यीशु को महिमा देती हूँ सारी। सच में चमत्कारी परमेश्वर है, जो इम्पॉसिबल सबों को संभव करने वाला भगवान है मेरा यीशु। और
मेरे फादर इन लोगों को चंगाई मिली, इसके लिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। और सिस्टर जी वास्टर जी ने भी इतना तकलीफ ले उठाए और कॉल भी किया उन्होंने, इसके लिए उनका भी कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। यीशु के नाम से नमस्कार।